भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र ही अति कल्याणकारी होते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग की यह विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन की जाने वाली भस्म आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर आप ऐसी ही कोई और पौराणिक कथा हमसे सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप ही के पास आए। तो चलिए हमारी आज की अद्भुत शिव कथा शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं निष्कर्ष और मैं शिवांशी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पौराणिक कथाएं निशि के साथ में, जिसमें हम आपको भारत की पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। प्राचीन समय में उज्जैनी, जिसे आज के समय में हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहाँ राजा चंद्रसेन का राज था। वो परम शिव भक्त थे। एक बार जब राजा मंदिर में शिव पूजन कर रहे थे तो श्रीकर नाम का एक बालक अपनी माता के साथ वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख उस बालक के मन में भी शिव पूजन करने की उत्सुकता जग गई। पूजन की उचित सामग्री ना होने पर उसने घर जाते समय रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर में उसने उसी पत्थर को भगवान शिव के रूप में स्थापित किया और पुष्प और चंदन आदि से उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगा। उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए कई बार पुकारा, लेकिन वह बालक अपनी पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। अंत में उसकी माँ ने झुंझलाकर वह पत्थर का टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। वह बालक भगवान शिव का नाम लेकर बहुत जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते वहीं पर सो गया। भगवान शिव उस बालक को अपने प्रति श्रद्धा और प्रेम देकर अति प्रसन्न हुए। जब उस बालक की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ एक मंदिर खड़ा है और उस विशाल मंदिर के अंदर भगवान शिव का एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण ज्योतिर्लिंग स्थापित था। उस बालक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह आनंद विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। राजा चंद्रसेन ने भी वहां जाकर उस बालक की भक्ति भाव की सराहना की। धीरे धीरे करके उस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती गई और दूर दूर से लोग उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आने लगे। हम इस पवित्र ज्योतिर्लिंग को आज के समय में महाकाल के नाम से जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कथा है। प्राचीन समय में उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार पड़ोसी राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर दूषण नाम के राक्षस ने भी उज्जैन की प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव राजा चंद्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर धरती फाड़कर महाकाल के रूप में वहां प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया। ऐसा माना जाता है कि राजा की भक्ति और प्रजा के अनुरोध पर भगवान शिव सदा के लिए उस ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में स्थापित हो गए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वृदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाय ध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभो भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवाच्युत शेखराय चंद्राक वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय
पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।